वेलकम बैक व्यूअर्स, वेलकम टू मॉर्निंग मसाला। और मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं फजल रहमान साहब, असिस्टेंट फाइनेंस मैनेजर इन ये एक आज मेरे मुंह पे चढ़ी मल्टीनेशनल कंपनी। और मेरे साथ है लियाकत सुमरो, ये भी मल्टीनेशनल कंपनी है इनकी भी। लियाकत सुमरो टैरो कार्ड रीडर, ये भी एक कहीं ना कहीं तो पहुंच ही जाएंगे कभी। जी मेरी मल्टीनेशनल ही है। मल्टीनेशनल कंपनी है भाई इनकी भी, लियाकत सुमरो के नाम से। अच्छा खैर एनीवेज, बहुत मजाक हो गया। अब मैं ज़रा ये पूछना चाह रही हूँ कि बैंक अकाउंट्स की बड़ी किस्में होती हैं, ठीक है? करंट अकाउंट, चेकिंग अकाउंट, सेविंग्स अकाउंट, तो इसके बारे में थोड़ा बताएं। देखिए कुछ तो जनरल टाइप्स है, लाइक करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, पीएलएस अकाउंट, लेकिन इनकी भी सब टाइप्स अब बहुत सारे बैंक्स के अंदर जो है वो इस तरह से हो गया, जिस तरह मैं आई विल नॉट टेक द नेम, प्रोबेबली लाइक बैंक अल-लबीब है, उनके पास कुछ यंगर बेनिफिट्स अकाउंट्स हैं। सही है। बच्चों के लिए उन्होंने एक नया प्रोडक्ट निकाला, यूबीएल ने भी निकाला। इसी तरीके से एल्डर पीपल के लिए, जो कि ओल्डर पीपल हैं, उनके ओल्ड एज बेनिफिट्स वगैरह उनको मिलते हैं। इस तरीके के बहुत सारे मुख्तलिफ अकाउंट्स हैं जिसके ऊपर वेरियस परसेंटेजेस हैं, वेरियस डिफरेंट टाइप ऑफ फैसिलिटेशंस हैं। पर जनरल अभी भी हमारे पास वही करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, पीएलएस अकाउंट और इसके अलावा कुछ चंद। सही। अच्छा, अगर कोई एक स्मॉल बिजनेस अकाउंट खोलना चाहता है, ठीक है, तो उसका क्या प्रोसीजर है, क्या बेनिफिट्स हैं, फीस क्या है? देखिए मैं फिर ये कहूँगा कि ये बैंक टू बैंक वेरी करता है। अच्छा। जैसे कुछ बैंक्स हैं जिनके अंदर एक मिनिमम अमाउंट के बगैर अकाउंट खुल ही नहीं सकता, और कुछ बैंक्स आपको ऑफर करते हैं कि आपके पास अगर 10 रुपए भी हैं तो आप यू कैन ओपन योर अकाउंट। सो इट डिपेंड्स ऑन हाउ मच द बैंक इज कंजर्वेटिव और हाउ मच इट इज ओपन। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, एक जो आज जो मेन हमारा मकसद है बैंक के बारे में बात करने का, वो खवातीन के लिए है। बिल्कुल। खवातीन बैंक्स में जो हैं वो जाना नहीं पसंद करती। अच्छा, मैं खवातीन के हवाले से मैं ये बात करना चाहूँगा इस फोरम के ऊपर। ज़्यादा मत कीजिएगा। नहीं बेसिकली जो व्हाट आई हैव ऑब्जर्व्ड इन माय टेन्योर ऑफ एजुकेशन एंड प्रोफेशन, खवातीन के अंदर मैंने एक देखा वाइब कि वो लोग एक सर्टेन प्रोफेशंस की तरफ ज़्यादा परस्यू करते हैं। जैसे नॉर्मली एमबीबीएस कर लिया, डॉक्टर्स की तरफ चले गए, टीचर बन गए। मैंने बहुत कम खवातीन को देखा है जो कि बैंकिंग साइड पे आना चाहती हैं या कॉमर्स साइड पे आना चाहती हैं। दैट इज सो इम्पोर्टेंट, आई मस्ट से, बिकॉज इट हैज एन एम्पल स्कोप, बहुत ज़्यादा इसका स्कोप है इस वक्त है। मैंने आपको जैसे बताया, इस्लामिक बैंकिंग भी बहुत पीक पे जा रहा है, और उसके अलावा बैंकिंग्स के आपस में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। और कभी-कभी सॉरी मैं जी आप प्लीज मैं बता। तो जो मैंने ऑडिट लाइफ में भी देखा कि मैं जितने बैंक्स पे ऑडिट पे गया हूँ तो आई इनकाउंटर्ड वेरी फ्यू वुमेन, बहुत ही कम खवातीन मैंने वहाँ पे मौजूद देखी। ज़्यादातर कस्टमर रिलेशनशिप्स में होती हैं, अदरवाइज फाइनेंस साइड पे प्योरली नहीं होती। तो मैं लोगों से पूछता भी था कि भाई आप लोग, एम्प्लॉयर से मैंने काफ़ी पूछा कि आप लोग क्यों नहीं हायर करते हैं, तो वो लोग ये कहते थे कि यार हम लोगों के पास इतनी सीवीज नहीं आती हैं या इतनी पोटेंशियल अभी उनकी एजुकेशन इतनी नहीं होती है। बिल्कुल। लेकिन अब कुछ लगता है बिल्कुल अब चेंज आ रहा है, ट्रेंड चेंज हो गया है। इंश्योरेंस कंपनीज जो हैं वहाँ ज्यादातर लड़कियां ही होती हैं। और एक और बात बताऊं कि बैंक में लड़कियों का फायदा बड़ा होता है। एक तो बेचारे लड़के जो होते हैं ना, वो खुसफुस कर रहे होते हैं, यार देखा इसको देखो कितनी इंपॉर्टेंस मिल रही है। ऐसा होता है कि नहीं होता? ऐसा लड़के बेचारे जो कहते हैं हमारी फील्ड है और इनको देखो कितनी इंपॉर्टेंस मिल रही है। लेकिन लड़कियां बहुत दिल से काम करती हैं, इसमें कोई शक नहीं। और जो मेरा मेन मकसद है आज जो हमें खवातीन देख रही हैं, उन खवातीन के लिए कि बैंक में जाके उनको कख नहीं पता होता, सर पाँव नहीं पता होता अकाउंट कैसे खोलना है। मैं भी ऐसी ही थी बिल्कुल। अकाउंट कैसे खुलना है, कहाँ साइन करने, बस जी साइन किया और निकल आए। जॉइंट अकाउंट यूजुअली अपने हस्बैंड्स के साथ खोलती हैं, ठीक है, अकेले अकाउंट्स नहीं खोलती। अब बहुत अच्छा सिस्टम हो गया है कि लड़कियों के कॉलेजेस जाके लोग इसको इंट्रोड्यूस करते हैं। थोड़ा उस पर बात करें, एटीएम मशीन्स के ऊपर बात करें। असल में ये हमारे थोड़ा सा मुआशरे का एक इशू था कि जिसमें खवातीन उमूमन के एक कंजर्वेटिव माहौल में रहती हैं, तो दे आर मतलब उनको थोड़ी सी झिझक होती है, दे आर रिलक्टेंट टू गो आउट, बाहर जाने। उसी वजह से उनको लगता था कि कोई एक बहुत ही रॉकेट साइंस है बैंकिंग बेसिकली, विच इज़ नॉट। मतलब बैंकिंग इज नॉट, मैंने आपको बताया, बहुत ही ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली हो गई है, बहुत ज़्यादा फैसिलिटेशन है। मैं अगर अपनी पर्सनल एग्जांपल दूँ तो मैंने अपनी वाइफ को, मैंने अपनी सिस्टर को एटीएम मशीन्स यूज़ करना सिखाया, और मैंने उनको यही पूछा कि भाई व्हाई नॉट यू, इफ़ आई कैन डू इट व्हाई नॉट यू। बिल्कुल ठीक है, इट्स नॉट अ रॉकेट साइंस, इट्स अ नॉर्मल थिंग। तो मतलब दे हैव टू ब्रेक दिस केज आउट, मतलब खवातीन को अब जो है वो तोड़ के जाएं और आराम। और अब तो एटीएम आ गया है, एटीएम वो तो एक अलग स्टाइल है लड़कियों का एटीएम यूज करने का, जो मैंने अभी सुबह भी बताया कि पहले बैग टंगेगा, फिर उसमें से चाबी अंदर जाएगी, फिर उसमें से वॉलेट निकलेगा, फिर एटीएम जाएगा, फिर पैसे पहले निकालेंगे, एटीएम वहीं रह जाएगा। ये मैं इसलिए बार बार कह रही हूँ, प्लीज 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 ऐसा मत किया करें, क्योंकि मैं अभी बहुत दिनों से एक मुश्किल में फंसी हुई थी। मेरा एटीएम कार्ड मैं
फ़ोन पे थी और मैं पैसे निकाल रही थी और मैं बिल्कुल भूल गई कि मेरा एटीएम वहाँ है, और थोड़ी देर बाद टी करके आवाज़ आई, बीप बजी और मेरा एटीएम दोबारा अंदर चला गया, जिसके मुझे इतने धक्के खाने पड़े क्योंकि सुबह 9:30 बजे एटीएम मशीन खुलती है, फिर उसमें पैसे डलते हैं और मैं इधर शो पे होती हूँ। तो 3 दिन तो मैं इसी चक्कर में बैठी रह गई कि मैं जा ही नहीं सकी, बैंक ही नहीं जा सकी। जब बैंक नहीं जा सकी, जिस दिन गई बैंक, तो उन्होंने कहा आपको सुबह 9:30 आना पड़ेगा। अच्छा, फिर उन्होंने कहा यहाँ तो कितने एटीएम होते हैं, फिर मैंने उनको पूरा बताया। जब अब अकल मेरी देखें कि मैं जब गई एटीएम लेने, तो उन्होंने कहा कि जी आपका एटीएम तो था इसमें लेकिन हमें मिल नहीं रहा था। सही। फिर बड़ी देर बाद एटीएम मिला, इतनी मुश्किल हुई। तो प्लीज़ लड़कियों के लिए खास तौर पे एटीएम जब यूज़ करें, अपना पूरा ध्यान एटीएम पे लगाएं। लेकिन अभी बैंकिंग सिस्टम बहुत मॉडर्नाइज हो गया, बिलीव यू मी। मेरा अपना एक्सपीरियंस ये है कि मैं जब अपने ग्रैंडफादर के साथ बचपन में जाता था बैंक, तो दैट वाज सो डिफिकल्ट। एक लंबी सी लाइन होती थी, कॉइन मिलता था, फिर वो पैसे मिलते थे। नाउ इट्स सो इजी, मतलब अब तो ऑनलाइन बैंकिंग इतनी एडवांस हो गई है। बिल्कुल। अच्छा, अब हम बात करेंगे इंश्योरेंस के ऊपर, इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसीज, क्या प्रोसीजर हैं और इसके क्या फ़वाइद हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मुझे एक बात बताएं, इंश्योरेंस आपको फ्यूचर रिस्क से प्रोटेक्ट करता है, बिल्कुल ठीक है। हमारी ऑडियंस के लिए अनसर्टेन रिस्क से प्रोटेक्ट करता है। अनसर्टेन रिस्क के लिए हमारी ऑडियंस के लिए इंश्योरेंस को थोड़ा डिफाइन कर दें। जी, देखिए इंश्योरेंस इस वक्त जो पाकिस्तान में अवेलेबल इंश्योरेंसेस हैं वो दो तरीके के हैं। एक तो लाइफ इंश्योरेंस है, एक नॉन लाइफ जिसे हम कहते हैं जनरल इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस तो हस्बैंड्स के काम है। ठीक है, नहीं नहीं, इट्स नॉट नेसेसरी लाइक दैट, बिल्कुल इस तरह से नहीं है। लाइफ इंश्योरेंस में बहुत सारी डिफरेंट पॉलिसीज हैं। इफ़ यू हैव 2 किड्स फॉर एग्जांपल, आप उनके लिए पॉलिसीज लेते हैं और वो 18 साल के बाद, 19 साल के बाद मैच्योर होती हैं। बिल्कुल। आपको पता है कि एजुकेशन में कंपटीशन है, विदाउट मनी यू कैन नॉट गेट द क्वालिटी एजुकेशन। सही। तो वो एक बहुत ही वाइटल, मैं समझता हूँ आजकल के लोगों को, बजाय कहीं और सेव करने के, दे शुड पुट इनटू दैट, इनटू दोस पॉलिसीज, तो ताकि वो जब मैच्योर हो तो उस वक्त वो यूजफुल हो। इसमें कैटेगरीज है ना, हेल्थ इंश्योरेंस है, लाइफ इंश्योरेंस है, हेल्थ इंश्योरेंस। अच्छा, मैंने अभी बताया कि तो लाइफ इंश्योरेंस जैसे जिसमें आपकी हेल्थ आ गई, पॉलिसीज आ गई, ये सब चीज़ें आ गई, या एक्सीडेंट्स आ गए। फिर आता है एक जनरल इंश्योरेंस विच इज़ नॉन लाइफ इंश्योरेंस। उसके अंदर बहुत सारी कैटेगरीज हैं। कुछ आपकी आप कह लीजिए कि मरीन से रिलेटेड होती हैं, एविएशन से रिलेटेड हैं, फायर पॉलिसीज़ होती हैं कि अगर कोई फायर इंसिडेंट प्लेस हो जाता है तो उसके ऊपर कुछ पॉलिसीज होती हैं। नॉर्मली वो अमलाक पे, इन अ लेमन लैंग्वेज आई मस्ट से, कि वो अमलाक के ऊपर एक इंश्योरेंस होती है कि आपकी कोई प्रॉपर्टी के ऊपर इंश्योरेंस हो। सो इट इज़ गुड। इस वक्त जो सिचुएशन चल रही है और जो आपको पता ही है कि हालात जिस तरह के हैं, उस हिसाब से तो इंश्योरेंस की एक बहुत ज़्यादा डिमांड है आई मस्ट से, और एवरीवन शुड टेक केयर ऑफ हिज फ्यूचर। ठीक है। अच्छा, इंश्योरेंस कंपनीज की भी दो किस्में होती हैं, ठीक है, लाइफ इंश्योरेंस एंड नॉन लाइफ। बिल्कुल। जनरल इंश्योरेंस मैंने आपको जैसे बताया कि नॉन लाइफ इंश्योरेंस इज इक्वल टू जनरल इंश्योरेंस। उस जनरल इंश्योरेंस के अंदर बेसिकली होता ये है कि आपकी प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस होता है, आपके जैसे मरीन के अंदर अलग उनके शिप्स वगैरह के इंश्योरेंसेस होते हैं, इस तरीके से एविएशन के अंदर अलग इंश्योरेंसेस होते हैं। तो इट्स बेसिकली बेस्ड ऑन योर प्रॉपर्टी, वट एवर द फिक्स एसेट्स यू हैव टू इंश्योर दैम। ठीक है, इस तरीके से इंश्योरेंसेस जो नॉन लाइफ। अच्छा, एक छोटे से ब्रेक का वक्त हुआ है, हम एक ब्रेक लेते हैं, उसके बाद इस पे आके बात करेंगे।